हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल वीज़ा कन्वेंशन। मेरा नाम है दीपिका और मैं हूँ इस वक्त उज़्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद के तैमूर स्क्वायर पार्क में। जैसे कि आप मेरे पीछे जो व्यू है वो आप देख सकते हो। और आजकल जो उज़्बेकिस्तान है एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन बना हुआ है। लगभग 2-3 साल से, जब से रशिया और यूक्रेन का जो वार चल रहा है। पहले रशिया और यूक्रेन जो था स्टूडेंट्स के बीच में काफ़ी पॉपुलर था, बट अभी जो है 2-3 साल से उज़्बेकिस्तान काफ़ी पॉपुलर है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप उज़्बेकिस्तान में एमबीबीएस करने के लिए आते हो तो आपको यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और क्या क्या यहाँ पे आपको जो कॉन्स है यानी कि डिसएडवांटेजेस हैं वो देखने पड़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम वो सब चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि जो स्टूडेंट एमबीबीएस अब्रॉड के लिए आना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी उज़्बेकिस्तान कंट्री के बारे में। तो उज़्बेकिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है जो कि सेंट्रल एशिया की कंट्री है और अभी स्टूडेंट्स के बीच में काफ़ी पॉपुलर है, जैसे कि मैंने अभी बताया। और ये जो कंट्री है इसके जो बॉर्डर है वो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अफ़गानिस्तान और तजाकिस्तान के साथ टच होते हैं। और ये एक काफ़ी सेफ कंट्री है। रेसिज्म यहाँ पे जीरो है, क्योंकि मैं लगभग 1 मंथ से यहीं पे हूँ तो मुझे एक सिंगल बार भी ऐसा फील नहीं हुआ कि किसी भी तरह का कोई रेसिज्म। और इसके बाद यहाँ पे जो लोकल यहाँ के जो लोग हैं वो इंडियंस की काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं। देख के यहाँ पे नमस्ते करते हैं, यानी कि ग्रेटिट्यूड शो करते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ कंट्री वाइज तो कंट्री बहुत ही सेफ है। कोई रेसिज्म नहीं है, क्राइम भी बहुत ही कम है, क्योंकि एज ए गर्ल मैं भी यहाँ पे 1 महीने से हूँ यहाँ पे। तो मुझे ऐसा कोई क्राइम देखने को अभी तक नहीं मिला या सेफ्टी वाइज मुझे कुछ लगा हो कि यहाँ पे मैं सेफ नहीं हूँ या कोई क्राइम है, तो इस तरीके से कुछ भी मुझे फील नहीं हुआ। और अभी हम बात करते हैं यहाँ पे लैंग्वेज की। तो यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उज़्बेक है, बट उसके साथ साथ यहाँ पे रशियन लैंग्वेज भी ऑफिशियली यूज़ होती है, क्योंकि ये जो सोवियत यूनियन है उसका पार्ट था। 1991 में ये रशिया से अलग हुआ था, तो उसके बाद से ये एक अलग कंट्री बन गया है। बट अभी भी यहाँ पे रशियन और उज़्बेक जो लैंग्वेज है वो यूज़ होती है। बट जो स्टूडेंट्स आएंगे उनकी जो स्टडी है वो टोटली इंग्लिश मीडियम है। बट उनकी स्टडी के साथ साथ उनको पर सेमेस्टर उज़्बेक और रशियन लैंग्वेज भी सिखाई जाती है, ताकि जब बच्चा क्लिनिकल एक्सपोजर लेता है तो उनको यहाँ पे जो लोकल जो लोग हैं उनके साथ इंटरेक्ट करने में कोई भी दिक्कत ना हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। इसके बाद यहाँ पे जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो टोटली इंग्लिश रहता है स्टूडेंट्स का। और इसके साथ साथ यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जो कि लगभग 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी हैं। तो उसमें आप एडमिशन ले सकते हो, जहाँ पे आपको जो बेनिफिट है काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि इंडियन फैकल्टीज़ भी इन यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल है, जो कि आपको आपकी लोकल लैंग्वेज में सपोर्ट करेंगे, आपको जो आपकी स्टडी है उसमें हेल्प करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे अगर आप आते हो तो यहाँ पे बजट क्या रहता है। तो यहाँ पे 26 यूएसडी से लेके 3500 यूएसडी तक अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी, प्राइवेट, गवर्नमेंट, जहाँ पे भी आप एडमिशन लेते हो तो फीस इसके अकॉर्डिंग होगी। तो आप अपने जो भी है रिसर्च कर सकते हो कि किस यूनिवर्सिटी में आपको आना है। आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ चूज़ कर सकते हो। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट पढ़ रहे हैं सब में आपको इंडियन फैकल्टी मिलेगी, आपको इंडियन हॉस्टल्स मिलेंगे जहाँ पे आपको 3 टाइम का खाना भी मिलेगा, वेज नॉन वेज सभी तरह का फूड जो है आपको मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे जितने भी जो यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे स्टूडेंट्स अभी इंडिया से आ रहे हैं पढ़ने के लिए, वहाँ पे आपको एफएमजीई की जो प्रिपरेशन है उसके लिए भी आपको जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं वो सपोर्ट करेंगे। और यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं WHO और NMC की जो गाइडलाइंस हैं उनको प्रॉपर फॉलो करती है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ है
ये पूरे वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज हैं। आप उस कंट्री के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम दे के आपको अगर एमडी करनी है, एमएस करनी है या फिर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप अपनी चॉइस अकॉर्डिंग कर सकते हो। यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ है वो रिकॉग्नाइज है। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप उज्बेकिस्तान में पढ़ने के लिए आना चाहते हो, एमबीबीएस करने के लिए, तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं एज की। तो आपकी जो एज है वो मिनिमम 17 ईयर और मैक्सिमम 25 ईयर होनी चाहिए। अगर आपकी एज इससे ज़्यादा है 25 ईयर से तो आप जो एमबीबीएस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब बात करते हैं इनटेक की कि यहाँ कौन कौन से इनटेक्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे एक विंटर इनटेक है, जैन और फेब जिसे कहा जाता है, और एक समर इनटेक, 2 ही इनटेक अवेलेबल है। जो समर इनटेक है वो अभी आने वाला है, सितंबर इनटेक आप कह सकते हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन की। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे एडमिशन के लिए रिक्वायर्ड होंगे। तो सबसे नंबर 1 है आपका पासपोर्ट, नंबर 2 पे है आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपकी 12th की मार्कशीट, और 12th की मार्कशीट में आपके जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है उसमें आपके मिनिमम 50% स्कोर रिक्वायर्ड है। और इसके अलावा नीट एग्ज़ाम, अगर आपने इंडिया जाके प्रैक्टिस करनी है तो नीट का एग्ज़ाम जो है रिक्वायर्ड है। अगर आपको लगता है कि आपको इंडिया वापस नहीं जाना है, आपको बाहर ही कहीं सेटल होना है, तो नीट का जो एग्ज़ाम है वो भी रिक्वायर्ड नहीं है। और नीट के जो एग्ज़ाम की स्कोर हैं वो आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप उसमें जो स्कोर है वो ले सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी वाइज। जो हॉस्टल है वो प्रॉपर वहाँ पे फेस लॉक और हर तरीके की जो सिक्योरिटी है वो अवेलेबल है। तो कोई भी स्ट्रेंजर जो है वो ऐसे हॉस्टल्स में नहीं जा सकता। मैंने समरकंद भी विज़िट किया है, मैंने ताशकंद में ताशकंद मेडिकल एकेडमी, समरकंद स्टेट मेडिकल एकेडमी और एशिया इंटरनेशनल यहाँ पे यूनिवर्सिटी है एक बुखारा में, वहाँ पे भी विज़िट किया है। तो उनका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूँगी, वो भी जाके आप देख सकते हो। तो इसके अलावा यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है अगर आप पढ़ने के लिए आते हो। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे लगा कि यहाँ पे आपको आपकी स्टडी कंप्लीट करने के बाद लाइसेंस टू प्रैक्टिस का जो एग्ज़ाम है वो अलग से नहीं देना पड़ेगा। आपके जो 6 ईयर के जो फाइनल एग्ज़ाम होंगे वही एग्ज़ाम देने के बाद आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस का जो है सर्टिफिकेट है वो मिल जाएगा। और अब सबसे बड़ी बात हम बात करते हैं कि अगर आप यहाँ आते तो क्या डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज जो मुझे लगा, मेरे जो स्टूडेंट से बात हुई है उनके रिव्यू के अकॉर्डिंग, जो डिसएडवांटेज मुझे फील हुआ कि यहाँ पे जो वीज़ा है बच्चे को हर साल रीन्यू करना पड़ेगा। यहाँ पे जो अभी काफ़ी सारे बच्चे मुझे मिले हैं वो यूक्रेन से ट्रांसफ़र बच्चे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पे जैसे उनको 6 साल का वीज़ा मिलता था, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट है उनको 1 साल का वीज़ा मिलेगा। और 1 साल में भी आपको जो यहाँ पे वीज़ा मिलता है वो सितंबर से लेके मई या जून तक का मिलता है। तो जो आप, ऐसा नहीं है कि आपका सेमेस्टर ख़त्म हो गया तो आप जुलाई में या अगस्त में यहाँ पे स्टे कर सकते हो। तो आपको वापस इंडिया रिटर्न करना पड़ेगा वो 2 मंथ्स के लिए। तो ये सबसे बड़ा जो मुझे स्टूडेंट्स से रिव्यू मिला है उसके अकॉर्डिंग डिसएडवांटेज है। और आपको हर साल जो वीज़ा है वो बार बार रीन्यू करना पड़ेगा और इंडिया से ही वीज़ा लेना पड़ेगा और फिर आप यहाँ पे आओगे। इसके अलावा हर तरीके से मुझे यहाँ पे स्टूडेंट से पॉजिटिव रिव्यू ही मिले हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपके काफ़ी सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको उज्बेकिस्तान स्टडी एमबीबीएस स्टडी वीज़ा से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।